जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। बढ़ इसलिए भी रही हैं क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पार्टी अपनी बनाई है। हालांकि उस पार्टी को अभी शक्ल सूरत देना बाकी है, नाम देना, झंडा देना, उसके बारे में बाकी बातें बताना भी बाकी है। लेकिन वो जम्मू आए, जम्मू में उन्होंने एक रैली को एड्रेस किया और वहीं बाकी भी कांग्रेस के जो नेता गुलाम नबी आजाद के साथ इस्तीफा दे चुके थे वो भी उनके साथ मंच पर नजर आए। ये समझने के लिए कि गुलाम नबी आजाद के इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में जेएनके में आ जाने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या कुछ बदलाव आएंगे आने वाले समय में, मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, एक समय में कांग्रेस में रहे और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा है। श्यामलाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक लंबे समय तक कांग्रेस में बने रहे, गुलाम नबी आजाद की सियासत से भी आप वाकिफ हैं और कांग्रेस की इंटरनल फंक्शनिंग से भी आप वाकिफ हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय जो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, वाज दिस लॉन्ग पेंडिंग की ऑलरेडी डिस्कशंस में चल रहा था काफी बार कि वो कांग्रेस से अलग होने वाले हैं, या आप भी यू वर आल्सो टेकन बाय सरप्राइज अ लिटिल बिट कि ये क्या हो गया? देखिए, बात तो ये कांग्रेस की है। मैं सोच रहा था कि आप किसी और पे इंटरव्यू करेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल बात आपने की है और मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपका जो आपने सवाल किया है उसके बारे में अगर जिक्र ना हो तो अच्छी बात नहीं रहेगी। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद की सियासत की बात है तो मुझे लगता है कि वो अर्ली 80 में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी और उसके बाद हमेशा वो पावर में रहे हैं और अब वो 1 साल से पावर से थोड़े परे थे। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने जितनी भी पॉलिटिक्स की है वो पावर के लिए पॉलिटिक्स की है, इतना ही मैं कहूँगा। श्याम जी, आपसे समझना चाहूंगी कि जिस समय आप कांग्रेस में थे उस समय सुनने में भी यही आता है कि जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री बनाने की जब बात चली थी तो आपका नाम ही प्रपोज किया गया था, लेकिन वो नाम जो है वो किसी वजह से सामने नहीं आ पाया और उसके बाद आप उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसमें भी कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि सुनने में आता है कि गुलाम नबी आजाद का कोई रोल था। आपसे जानना चाहूंगी कि आप जिस समय कांग्रेस में थे आपको भी ये मालूम चला कि कहीं ना कहीं उन्होंने ही कोशिश की कि आप जो है उप मुख्यमंत्री ना बने? नहीं, मैं इसमें और बात करूंगा, ये तो पर्सनलाइज हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ये कहूंगा कि गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो कभी भी लीडर प्रमोट नहीं करते थे। उनकी ये हमेशा रही है कि वो कमज़ोर लोगों को जो है वो उनको एलिवेट करने की कोशिश करते थे, इसलिए कि वो रिमोट कंट्रोल से जो है, और आप देख रहे होंगे कि पिछले 45 साल से उन्होंने जो राजनीति की है, 2 साल 8 महीने को छोड़ के वो जहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बाकी जितना भी उनका वो बोल रहे हैं कि मैंने 48 ईयर जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को दी हैं, तो वो रिमोट कंट्रोल से पार्टी को चलाते हैं। आज वो बोल रहे हैं कि कोई और भी रिमोट कंट्रोल, कांग्रेस हमेशा रिमोट कंट्रोल से ही चलती है, चाहे वो 10 जनपद से चले, जहाँ साउथ एवेन्यू से चले, जहाँ अकबर रोड से चले, वो हमेशा रिमोट कंट्रोल से ही चलती रही। तभी यहाँ पे ये स्टेट भी डिस्टर्ब रही और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे और जम्मू कश्मीर को कभी अंडरस्टैंड नहीं किया। ये जो आप देख रहे हैं कि इतना क्रॉनिक इशू जो आज जिसकी जो भारतीय जनता पार्टी और आज की जो गवर्नमेंट है उसको ट्रीट कर रही है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की गलत नीतियां रही हैं कि बड़ी कैजुअल अप्रोच के साथ और फॉर ग्रांटेड लेके, और गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे लोग इतनी बड़ी पोस्ट पे जो लोग रहे हों और फिर भी उनसे जम्मू कश्मीर का इशू जो है उसको हम एड्रेस नहीं कर सके, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जो अजियत है। हम ये कहें कि मेरा इतना लंबा इतिहास रहा है, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो काउंट होती है कि आपने अपने दल को बढ़ाने में क्या कंट्रीब्यूशन की। वो कहते हैं कि मैंने सारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें मैं महामंत्री रहा हूं, तो यूपी में भी वो तो 3 बार महामंत्री रहे हैं, वहां क्या हुआ, आपका वोट परसेंटेज क्या है? हरियाणा में क्या रहा? पंजाब में वो कहते हैं मैंने सरकार बनाई। जितनी स्टेटों का अगर संगठन मजबूत किया हो तो ये इतना बिखराव नहीं होता। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने क्रोनीज की कॉलोनी बनाते हैं, ना कि किसी भी संगठन को मजबूत नहीं करते हैं। आपने क्रोनीज की बात की, फैक्शनिज्म जो है वो कांग्रेस में माना भी यही जाता है कि वो अभी का नहीं है, वो पहले से चलता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बात की जाए, नेशनल लेवल पर कांग्रेस की बात की जाए, फैक्शंस बटे हुए जरूर नजर आते हैं। आपसे समझ जाऊंगी, बात अब की जा रही है कि गुलाम नबी आजाद एक नेशनल ऑल्टरनेटिव जो है वो खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन
जब वो जम्मू कश्मीर आए, बात उन्होंने नेशनल पार्टी की नहीं की, बात उन्होंने केवल जम्मू तक खुद को सीमित किया, कश्मीर की भी ज्यादा बात नहीं की, केवल जम्मू की बात की। और वहीं जो लीडर्स भी उनके साथ जुड़े थे उनको लेकर ये कहा कि जम्मू और कश्मीर के लीडर्स डिसाइड करेंगे कि पार्टी का झंडा क्या होगा, पार्टी का नाम क्या होगा। इस सबसे आपको क्या अंदेशा लगता है कि क्या कोई नेशनल ऑल्टरनेटिव बनने वाला है, बन सकता है, जैसे गुलाम नबी आजाद लीड करेंगे? ऐसा होता तो G23 के और किसी लीडर का इस्तीफा सामने नहीं आया। मुझे नहीं लगता है। वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं और जम्मू में पैंथर पार्टी जो है उनका विखराव हो गया है, और ये जो स्प्लिंटर हैं इनको इकट्ठा करके मैं यहाँ पे जो है वो बालादस्ती जो है वो कायम कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, आज सशक्त लीडरशिप है और बहुत बड़ा काडर है भारतीय जनता पार्टी के पास। मुझे लगता है यही बिखराव जो आगे पीछे स्प्लिंटर है जिनको मैंने कोट किया है यहाँ पे, वही वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसमें वो कितने कामयाब होते हैं कितने नहीं होते हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो नेशनल कोई वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता अगर वो ऐसी उनकी सोच होती, अप्रोच होती, तो जैसे आपने खुद ही कहा है कि वो G23 के जो बाकी लीडर हैं वो भी उनका साथ देते। वो तो अकेले ही आए थे इस रैली में। इससे पहले एक लास्ट ईयर एक रैली हुई थी, उसमें तो सब लोग इकट्ठे होकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्योंकि आपने बात की, क्या मानते हैं कि आप भी कांग्रेस में रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस आपने भी छोड़ी और आपकी भी कुछ वजह रही होगी। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी, पूरी चिट्ठी में उन्होंने बताया कि किस कारण से उन्होंने जो है पार्टी छोड़ी। गुलाम नबी आजाद के पीछे पीछे वो सभी लीडर्स जिनको माना भी यही जाता था कि वो गुलाम नबी आजाद के ही फैक्शन के लोग हैं, उन्होंने भी साथ में इस्तीफा दे दिया। तो समझना चाहूंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कितना जरूरी होता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर अगर आप देखते हैं, लीडर्स भारतीय जनता पार्टी से भी किसी और पार्टी में इतने सालों तक बीजेपी ऑपोजिशन में रही है, उसके बावजूद भी देखने को नहीं मिला कि बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो पार्टी छोड़कर, संगठन छोड़कर चले गए हों। लेकिन कांग्रेस में यही ट्रेंड जो है वो पिछले 8 सालों में देखने को मिला कि कांग्रेस सत्ता से बाहर, एक एक करके सारे लीडर्स जो हैं वो पार्टी से बाहर। तो क्या समझते हैं कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है कांग्रेस के लोगों में, कांग्रेस में जो लीडर्स हैं उनमें, या कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनमें, या अभी ये जो नई पार्टी बनी है क्या इन्हें भी उन्हीं आइडियोलॉजिकल लेवल पर काम करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक आपने विचारधारा की बात की है, वो मैं ये बात कहूंगा कि 1986 के बाद जब शाहबानो केस आया था, उसके बाद भारतीय कांग्रेस या अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी से विचारधारा खत्म होना शुरू हो गई थी। जो मदन मोहन मालवीय की और लोकपति पार्टी की और महात्मा गांधी जी की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कांग्रेस थी, उससे ये लोग विमुख हो गए थे। और इन्होंने क्या करना शुरू कर, एक वहां पे बहुत बड़ी कोठरी बन गई थी और वो जो 10 जनपद है उनको एक शेल में, आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी, उनको एक शेल में कंट्रोल कर लिया था और उनको बाहर, और एक सेगमेंट को लेके, आप समझ रही हैं जो मैं बात कर रहा हूं, कि यह उनका भी कुछ नहीं, उनको डराते थे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये बीजेपी आ जाएगी और जहां पे जो ये अकलीती तबका है वो उसके साथ जाती होंगी, ये डराते रहे और श्रिंक खुद होते रहे। आपने देखा कि कांग्रेस का कितना बड़ा कद होता था, आज अपोजिशन लीडर बनाने के लिए उनके पास संख्या बल नहीं है। तो इन्हीं लोगों की सोच रही है, और ये वो लोग हैं, मैंने कोर ग्रुप में रह के देखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के कोर ग्रुप में मुझे उस समय कांग्रेस ने जगह दी थी। यही वो लोग थे जो आज कह रहे हैं मुझे जम्मू के लोगों की बड़ी तड़प है, सिखों की भी, हिंदुओं की भी, ईसाइयों की भी, सबका नाम लिया ना उन्होंने। ये कहते थे कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके साथ एक और नेता होते थे करा साहब और एक जीए मीर। जब हमारी कोर ग्रुप में मीटिंग होती थी, डॉक्टर करण सिंह उसके चश्मदीद गवाह हैं, और उसके चेयरमैन जो थे वो सरदार मनमोहन सिंह जी थे। तो ये लोग वहां पे कहते थे, क्योंकि मैं बात अपनी रखता था, इसीलिए मेरे इनके साथ कभी भी ये जो बैटल ऑफ आइडिया की वार होती थी तो मैं इसी पे करता था कि जम्मू को पॉलिटिकल एम्पावर कैसे करेंगे। चाहे हम यहाँ पे मिनॉरिटी में हैं, हम 28% है या 32% है, आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करते। और सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस को जम्मू रीजन देता है, और चीफ मिनिस्टर आपके तबके का और वो कश्मीर से आ जाता है, सीएलपी लीडर वहां से आ जाता है, आपका प्रधान वहां से, प्रेसिडेंट पार्टी का वहां से आ जाता है। तो ये लोगों ने कहां इंसाफ किया है जो आज कह रहे हैं कि हम सब लोगों के साथ, मैंने बड़ा इंसाफ किया हुआ है।
कहां से इंसाफ किया इन्होंने जम्मू के लोगों से? ये तो अपनी कुर्सी के लिए बात कर रहे हैं। जब श्यामलाल ने ये बात कही थी आज से 12 साल पहले, आपके जुनेद हाशमी जो हैं वो चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने ये सारी चीजें देखी हैं मेरी। जब मैंने ये कहा था कि अगर कश्मीर का मसला आपसे एड्रेस नहीं होता तो हमें जम्मू को अलग कर दो, जब मैंने जम्मू के हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात की थी, तो यही जनाब हैं जिन्होंने 2 पेज का नोट जो है सोनिया गांधी जी को भेजा था और उस समय के अध्यक्ष को भी ऑन बोर्ड ले लिया था कि ये जो है ये कम्युनल है। और मैंने कहा मैंने गलत क्या कहा? जब मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल निकली, मैंने इसलिए जुनेद हाशमी जी को कोट किया है कि वो इन तमाम चीजों के चश्मदीद गवाह हैं। तो मैंने वहां जाके सोनिया गांधी जी से पूछा कि कम्युनल मैं हूं या ये हूं? जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर 2% में जो है AR अंतुल्य महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, अब 1.5% में राजस्थान में बन सकते हैं, गनी खान चौधरी जी बन सकते हैं 14% पे, तो मैं सोच भी नहीं सकता। जम्मू के हिंदू होने के नाते मेरी सोच में भी पाबंदी है। तो ये वही लोग हैं, आज भी वो डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हैं, क्योंकि उस समय पार्टी हाईकमांड जो तमाम चीजें मेरे से शेयर करती थी वो समझते थे कि ये बिल्कुल जायज कर रहा है और जम्मू के लोगों को और इन लोगों को जो है इस समुदाय को जो है ये लोग दबाते हैं। श्याम जी, अगर गुलाम नबी आजाद की बात की जाए तो लोगों में ये चर्चा है और पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो भी इस तरीके से विचार कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को दिल्ली का आशीर्वाद हो सकता है। वो इस वजह से कहा जा रहा है कि कश्मीर में भी कुछ हद तक जो है एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी, जो लीडर्स उनके साथ जुड़े हैं उनकी, और वही क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो जम्मू रीजन के रहने वाले हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, उस वजह से अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है तो जम्मू में भी एक्सेप्टेबिलिटी होगी कि जम्मू का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में गुलाम नबी आज़ाद सूट करते हैं दिल्ली को भी, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों में ये जो रीजनल इतना डिवाइड क्रिएट हुआ है उसे ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली को कैसे सूट करते हैं आप? दिल्ली किस परिभाषा में कह रहे हैं? अगर तो आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने 50 साल दिए हैं, वहां से तो उन्होंने तिलांजलि दे ली अपनी सीट के लिए। एक बार राज्यसभा का मेंबर नहीं उनको बनाया। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता था। देखिएगा, त्याग होना चाहिए लीडर में। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन जो है वो संत होना चाहिए, त्याग होना। एक ही बार 1 साल विदाउट पावर रहे हैं वो, तो आप देखिए कितना बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया। तो दिल्ली किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? केंद्र सरकार की, क्योंकि कहा यही जाता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स जम्मू कश्मीर में करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हो सकता है गुलाम नबी आजाद? नहीं, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। 370 तोड़ी, ट्रिपल तलाक उन्होंने तोड़ा, राम मंदिर बनाया। भारतीय जनता पार्टी, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। उनकी जो कथनी है वही करनी है। आप देखिए 492 साल का इशू था राम मंदिर वाला, कहां किसी मुस्लिम ने उसका विरोध किया किसी ने? ट्रिपल तलाक में आप देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े फैसले। यहां 370 को बोलते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, 35 से जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंटीग्रेशन की बात है, अखंड भारत की बात हो रही है। ये तो खंड खंड भारत की बात करते हैं। तो इसलिए दिल्ली का आशीर्वाद जो है वो जहां आप इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, और वहां कथनी और करनी में उनका दृढ़ संकल्प होता है। वो कभी भी अपने कर्म का निर्वाह जो है वो बेईमानी से नहीं करते हैं, वो अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करते हैं। तो वो जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को है, और हमारा फर्ज बनता है कि यहां हम सरकार बनाएं। क्यों? यही चीफ मिनिस्टर हैं और लोग नहीं है यहां पे। इनके पास कौन सी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है? किसी के पास भी, चाहे वो बनाल का हो, चाहे इधर का हो, जहां उधर का हो। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा है कि आप हिंदू चीफ मिनिस्टर, जिसके ज्यादा लेजिस्लेटर होंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसकी आशीर्वाद जो है जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो देने के लिए बिल्कुल तत्पर और तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद की आपने बात की, तो जम्मू के लोगों में जब हम भी एज पत्रकार जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, या पिछले दिनों जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है अगर उनके ऊपर आप नजर दौड़ाते हैं, जम्मू बंद हुआ। अक्सर जो है जम्मू बंद जम्मू में बीजेपी करवाया करती थी, लेकिन इस बार बीजेपी का इतना सपोर्ट ना होने के बावजूद भी जम्मू बंद हुआ और एक जबरदस्त जो है वो डिसकंटेंट लोगों के बीच में देखने को मिला। युवा राजपूत सभा जो है वो काफी देर से प्रोटेस्ट कर रही है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए, और युवा राजपूत सभा ही बार बार ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें फोरफ्रंट पर होना चाहिए था हमारे साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए, वो यहां से डिसअपेयर हो चुके हैं।
तो जम्मू के लोगों में जो डिस्कंटेंट बीजेपी को लेकर देखने को मिल रहा है, चाहे वो रिक्रूटमेंट्स के मसले हो, चाहे वो बाकी चीजों को लेकर हो, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर तो लगातार आप देख रहे हैं प्रदर्शन तो होते ही जा रहे हैं। इस डिस्कंटेंट को लेकर भी लोगों का एक कहना है कि हो सकता है इसका फायदा गुलाम नबी आजाद उठा के ले जाएं, कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोगों की नाराजगी है, लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, अब ऑल्टरनेटिव एक सामने है। आप काफी मुझे लगता है कि हाइप दे रहे हैं गुलाम नबी आजाद को। हाइट में लंबे चौड़े हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल हाइट जो है वो किसी लीडर की वो नापी जाती है जिन लोगों की, जो आपने स्टेज पे लीडर देखे होंगे, वहां आगे लोग कम थे, स्टेज पे ज्यादा थे, और वो लोग जो हैं सिर्फ फोटो खिंचाने वाले हैं। मैं कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जितने लीडर वहां सामने बैठे हुए थे, कोई 20 या 25 हजार से नीचे हारा हुआ आपने देखा? 50-50, 60-60 हजार से भी हारे हुए लोग थे वहां पे। और अभी पिछले दिनों आप देखो, पॉलिटिक्स में सर गिने जाते हैं, वोट ईवीएम मशीन से गिने जाते हैं। 2019 की और 2020 की इलेक्शन हुई, इन तमाम पार्टियों ने जितने वोट लिए, और गुलाम नबी आजाद ने कैंपेन की है अपनी डोडा की सीट के लिए ही, अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड मार्जिन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह 3,57,000 वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीता। इन्होंने तो उतने में नहीं लिए, जमानतें ही नहीं बची। जम्मू की सीट भी रिकॉर्ड से जीती। 2020 में डीडीसी के हुए, तो इन लोगों के कितने डीडीसी हैं? गुलाम नबी आजाद तो वो भी मैंने कहा रिमोट कंट्रोल से चलाते रहे हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट थे। ये पीएचडी के साथ भी हो गया, ये टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं, गुरेला वार भी अच्छी तरह से जानते हैं जी। तो ये सामने बात है, वोट तो लोगों ने डालने हैं। अब वो लीडर जितने आप देखेंगे, राइट फ्रॉम पुंछ से लेके कठुआ तक, बनी तक, बनहाल तक, और कश्मीर के भी लीडर थे, तो आप देख लें ना उनका बीडीसी में कितने जीते, डीडीसी में कितने जीते, बाकी कितने जीते। तो ये दिखावे के लिए मुझे लगता है कि ठीक है भीड़ इकट्ठी कर ली थी, लेकिन कुछ चैनलों ने उनका कुछ बातें जो है सच्चाई सामने लाई है। मैं कोट नहीं करना चाहता कि कौन लोग थे। इधर विरोध करते हैं कि बाहर के लोगों के वोट नहीं बनने चाहिए, उधर बाहर के लोग जो है दिहाड़ीदार वो है वो पब्लिक मीटिंग में लाते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, और हम भी कार्यकर्ता हैं जमीन के। आजकल जमीन के नीचे से आप लोग निकाल लेते हैं, कहां कैमरा लगा हुआ है पता ही नहीं चलता, कहां स्ट्रिंग हो रहा है। थे नहीं लोग जहां वहां नहीं थे ना। तो ये बातें जो है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, मैंने कहा था करें यहां परेड ग्राउंड में जलसा, फिर पता चलेगा कि कितने लोग हैं वहां। तो मुझे पता है ना, 4,000 से ऊपर ज्यादा कुर्सी लगा के दिखाएं। हमने तो यही किया, इन्हीं लोगों के लिए दरिये बिछाते थे हम। इन लोगों ने तो सिर्फ भाषण ही किए हैं, ये लीडर है, और इसीलिए जम्मू में कोई लीडर नहीं पैदा होने दिया इन्होंने, कश्मीर में भी नहीं होने दिया। जो लोग हुए भी बेचारे, उन लोगों को इन्होंने बेचारे नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं स्पेस बनाई खुद के लिए। हाँ, स्पेस बड़ी बनाई। यहां भी बहुत से लीडरों की, ये जो स्टेज में देख रहे थे ना, उनकी इन्होंने फाइलें बनाई हुई थी जब ये चीफ मिनिस्टर थे, और एक बार मेरी बनाने की भी कोशिश की। मेरे तरह की फाइलें बनाई थी जो मिसडीड्स है, मेरी भी एक सिक्योरिटी अफसर को लगा के बनवाई थी। तो मैंने जाके सीधा कंटेस्ट किया। मैंने कहा मेरे पास 107 का भी आज तक कोई पर्चा होगा तो तब ठीक है। आज वो एसएसपी जो है रिटायर्ड हुआ है, एडिशनल डीजीपी, और जो उस समय सीआईडी का एडिशनल डीजीपी था वो डीजीपी रिटायर्ड हुआ। तो मैंने कहा ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। और एक उस समय स्पीकर थे, उसकी फाइल बना के, जो बेशर्मी की भी हद है, आज भी उनके तलबे चाटते हैं, और उनकी, और एक हवालदार से इन्वेस्टिगेशन कराई उसकी, एक औरत से उस पर इल्जाम लगवाया। तो ये बड़ी बातें हैं, जब खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। अभी तो हमने, ये तो बड़ा है कि ये जो बड़े पाक सफा लोग शफा बनते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। श्याम जी, आखिर में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को माना यह जाता है कि 24/7 पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है, तो जाहिर सी बात है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, ऑपोजिशन में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सबके ऊपर नजर बनाए रखती है। इस समय आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस को भी अच्छे से समझते हैं, अब आजाद मुक्त तो हो चुकी है कांग्रेस,
अब कांग्रेस का आगे फ्यूचर यहां से क्या है? क्या कांग्रेस में जो कहा जाता था कि लीडर्स नहीं उभर पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस की फंक्शनिंग में फैक्शंस बने हुए हैं, इस वजह से परेशानी आ रही है, अब आजाद मुक्त हो जाने के बाद क्या कांग्रेस के रिवाइव करने के कोई चांसेस आपको नजर आते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं से उभर कर सामने आ सकती है? 2 शब्दों में इसका जवाब दूंगा। एक हो गई परिवार कांग्रेस, एक हो गई गुलाम कांग्रेस। मुझे लगता है ये जवाब काफी है। एक परिवार कांग्रेस, एक गुलाम कांग्रेस। आगे निष्पक्ष इसका जो है वो आप निकाल लें कि मैंने क्या कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि श्यामलाल शर्मा का ये कहना है कि गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर में आने से कोई ज्यादा फर्क जो है वो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो लीडर्स गुलाम नबी आजाद के पीछे पीछे चल रहे हैं उनको लेकर इनका एक कहना है कि उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितनी पकड़ है, लोगों के बीच में, वोटर्स के बीच में कितनी पकड़ है, वो उनके पिछले जो ट्रेजेक्टरी है उसी से मालूम चल जाता है। और साथ ही में इनका एक कहना है कि दिल्ली का आशीर्वाद जो है वो केवल जेएंडके की बीजेपी के साथ है और जेएंडके के बीजेपी के साथ ही होगा।